नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर हम डेली इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी की प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले आज का दिन देख लेते हैं कि ऐसा आज का दिन कैसा रहा। आज जो निफ्टी की ये देखो, आप देखोगे निफ्टी को जो गैप डाउन हमें कल का पता था, एक्सपेक्टेशन कल की थी, वो आज मिली। आज गैप अप मार्केट ओपन होगी जिसको होना चाहिए था कल। सबसे पहले एक बार निफ्टी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने स्टॉक्स की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो निफ्टी को, ये एक मंथली ट्रेंड था। ये मंथली ट्रेंड की एज से उठा एंड वीकली में अगर आप देखोगे, ये एक वीकली ट्रेंड है ब्लू कलर में। जो ये है ब्लू कलर में, इसका इसने ब्रेकआउट किया था तो इसकी एक रीटेस्टिंग यहाँ पे डन करनी है इसको। एंड ये देखो, आप अगर देखोगे तो ये एक वीकली ट्रेंड, मेन अपसाइड वाला वीकली ट्रेंड, या डेली में अगर आप देखो क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो डेली में जैसे ये वाला ट्रेंड है, इसकी ट्रेंड की एच पे ये आज आ गया है। बिल्कुल अपने ट्रेंड को इसने टच कर लिया है आज निफ्टी ने। एंड इसकी क्लोजिंग दे नहीं पाया आज के दिन में। अगर इसकी क्लोजिंग मिल जाती तो हम कंफर्म हो जाते कि इसने अपसाइड अपने मेन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाना है, बट इसने क्लोजिंग दी नहीं। कल का थोड़ा सा दिन बहुत क्रूशियल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये देखो, अगर आप देखोगे ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा टफ है इसको तोड़ना। या तो निफ्टी कल हो जाए गैप अप और इसके ऊपर स्टार्ट हो जाए तकरीबन 23,796 मेन रेजिस्टेंस है ये। 23,796 की अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है तो ये अपने रेजिस्टेंस 24,000 के करीब करीब जाती दिखेगी आपको। अगर यहाँ पे नहीं होती गैप अप ओपन तो कल निफ्टी डाउन साइड आपको जाती दिखेगी। ओपन इसका डाउन ही देखने को मिलेगा। मेन कहने का मतलब ये है कि अगर 23,996 के ऊपर, अगर 796 के ऊपर अगर निफ्टी, मतलब मोटा मोटा 23,800 के ऊपर अगर निफ्टी स्टार्ट हो रही है कल, तो कॉल साइड के लिए बैठ जाना। अगर उससे नीचे स्टार्ट हो रही है तो बिल्कुल भी कॉल की तरफ ना जाना, डाउन साइड के लिए बैठ जाना, पुट साइड के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ये टूटनी बहुत जरूरी है। अब अपने स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। आज जैसे कि गैप डाउन हुआ तो फिर एंट्री तो किसी की लग नहीं पाई। सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसकी हमारी एंट्री मिल पाई आज हमें, वो था ज्योति लैब। एंड उसने अपने 2 टारगेट को अचीव भी किया। 4 तो मिल ही नहीं पाए हमें। ये देखो, इसकी हमारी थी, मतलब ये अपने जो टारगेट से सारे ही ऊपर गए स्टॉक्स। बेशक वो चंबल फर्टिलाइजर हो, श्रीराम फाइनेंस हो। जब ये श्रीराम फाइनेंस, चंबल फर्टिलाइजर मिल जाता, बट हम रह गए इससे चूक गए। 488 की हमारी बाइंग थी तकरीबन, बट ये 489.35 से ही ऊपर उठ गया। एंड टारगेट बहुत बड़ा देके गया ये आज। ज्योति लैब की ये देखो आप, ज्योति लैब की हमें एंट्री मिली यहाँ पर, एंड इसने 2 टारगेट को अचीव कर लिया। बाकी किसी स्टॉक्स की एंट्री मिल नहीं पाई। कल के लिए देख लेते हैं हम अपने स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा, ये क्या नाम है इसका, ग्रेफिट इंडिया लिमिटेड। सबसे पहला स्टॉक रहेगा कल के लिए। ये अगर आप देखोगे, इसने डेली ट्रेंड का ब्रेकआउट किया है, बट रीटेस्टिंग कहीं डन नहीं हुई है। बट इसने क्या करना है, कल अपनी रीटेस्टिंग की तरफ मुड़ना है। और एक ये डाउन ट्रेंड भी बहुत बढ़िया बन रहा है इसका। इसने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे कल। कल के दिन ये एक देखो, ये एक रेंज भी है इसका, रेंज का भी इसने कहीं पे रीटेस्टिंग डन नहीं करी। इसने क्या करना है, एकदम से डाउन आना है, बिकॉज अप साइड एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है। इसको हम कल बाय करेंगे अराउंड 485 के अराउंड बाय करेंगे। 480 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट का। टारगेट इसका बहुत बड़ा है, पहला 496 का पहला टारगेट रहेगा, अराउंड 485 का ये आप लेके चलना है। वैसे तो 10 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा। 1:2 का ट्रेड तो उसी टाइम मिल जाएगा आपको। देन अगर वो टूटता है तो ये कल आपको 505 के करीब देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट देगा कल आपको ये। सेकंड वन इज जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को अगर आप देखोगे, मैं पहले आपको डेली में थोड़ा सा समझा दूं। डेली में ये एक लो ट्रेंड की एज को इसने टच करके अपसाइड जाना स्टार्ट कर दिया। 30 मिनट में इसकी एंट्री देखेंगे हम। पहले आवरली में मैं आपको चेक करवा दूं। ये एक ट्रेंड है मेन, और एक इसी के नीचे अंडर एक छोटा ट्रेंड है। इसने अब क्या करना है, यहाँ से टच होने के बाद ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड की तरफ बढ़ना है। हम इसी जो अप ट्रेंड है इसी के बीच में इसको कहीं हम बाय करेंगे। इसको हमने बाय करना है अराउंड 466 के अराउंड हम इसे बाय करेंगे। 459 का इसका स्टॉप लॉस लेंगे। 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा इसका। एंड टारगेट इसका पहला रहेगा हमारा 473 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर 473 टूटता है देन 475 एंड 493 तक भी कल आपको ये देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया है। बाई चांस निफ्टी अगर गैप अप होगी तो सब के सब जितने भी स्टॉक्स आज दे रहा हूँ, सब अपने मेन टारगेट को कल पूरा करते दिखेंगे। थर्ड वन इज जीएनएफसी। जी जीएनएफसी को आपने बाय करना है अराउंड अराउंड, ये भी सेम वही है, अब डाउन ट्रेंड टच करके अपसाइड को जा रहा है।
सो इसको बाय करना है अपने अराउंड 567 के अराउंड इसको बाय करना है। 562 का इसका स्टॉप लॉस है, छोटा सा 5 एक पॉइंट का। टारगेट इसका पहला मिलेगा आपको 572 का पहला टारगेट। अगर 72 टूटता है तो 75 एंड 79 या 80 तक आपको कल ये देखने को मिल सकता है। फिर एक है हमारा फाइन पाइप। फाइन पाइप को अगर आप देखो तो ये 30 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट। अब क्या करना है, इसने रीटेस्ट करना है, देन अपसाइड जाना है। सो इसको आप बाय करोगे अराउंड 206 और 7 के अराउंड इसको बाय कर लेना। तो 207 की ही एंट्री बनाना, 207 पे इसको बाय कर लेना। 202 का इसका स्टॉप लॉस है छोटा सा। पहला टारगेट इसका रहेगा 210 का, देन 212। 212 भी अगर टूटता है तो ये अपने अपर ट्रेंड को टच करता दिखेगा, तकरीबन तकरीबन 215 16 17 के करीब आपको कल ये देखने को मिलेगा। लास्ट वन इज हिंद पेट्रो, दी बेस्ट ऑफ कल के लिए। आप इसे अगर देखो, ये एक ट्रेंड अपर ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। इसने भी क्या किया, मंथली ट्रेंड को टच करके ये अपसाइड उठा है। सो इसको आप बाय करोगे अराउंड 332 के अराउंड इसको आप बाय करोगे। 328 का इसका स्टॉप लॉस आएगा, ये सबसे बेस्ट होगा कल के लिए। एंड टारगेट इसका मिलेगा पहला 336, देन 340। अगर 340 टूटता है तो ये 345 के करीब आपको कल ये देखने को मिल सकता है। सो ये थे हमारे एज यूजुअल 5 स्टॉक्स अंडर 500 या अंडर 1000। एक ही स्टॉक मुझे 500 के ऊपर मिला, बाकी तो अंडर अंडर 500 ही हमारे। तो सारे के सारे बेस्ट हो गए। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, सॉरी। ओके गाइस, जय श्री राम।